बीते दिनों सुरीर के गांव ओहावा में सरकारी बालू खनन को जा रहे डंपर चालक और क्लीनर के द्वारा किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस द्वारा रिपोर्ट न दर्ज होने पर ग्रामीणों ने एकजुट होकर गांव में पंचायत की, जिसमें पुलिस पर एक तरफा कार्यवाही और आरोपित का पक्ष रखने का आरोप लगाया था। इस क्रम में रविवार को भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के बैनर तले पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए गांव के सैकड़ों लोगों ने महापंचायत की। हालांकि महापंचायत की सूचना पर खुफिया विभाग और सीओ मार्ट बीती रात्रि ग्रामीणों को मनाते नजर आए और पुलिस ने डंपर चालक, क्लीनर सहित अज्ञात लोगों के खिलाफ किशोरी से छेड़छाड़ समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया था। लेकिन भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के बैनर तले हुई महापंचायत में राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवराज सिंह और वरिष्ठ उपाध्यक्ष ठाकुर किरण पाल के नेतृत्व में महापंचायत हुई, जिसमें पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने की मांग उठाई गई और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग उठाई। मैं भारतीय किसान लोक शक्ति से राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर शिवराज। सुरीर गांव के पास ओवा गांव है, वहाँ किसी ने खनन का ठेका ले लिया, बालू खनन का जमना के किनारे। वो ठेकेदार यहाँ से ओवरलोडिंग डंपर ले जाता है और किसी बच्ची के साथ उसके ड्राइवर ने छेड़छाड़ का मामला किया। पुलिस प्रशासन ने सुना नहीं, एफआईआर दर्ज की, उल्टी उस ठेकेदार की एफआईआर किसानों के ग्रामवासियों के ऊपर कर दी गई। इन्होंने हम लोगों को बताया, चूंकि भारतीय किसान लोक शक्ति का एक गाँव था, उसके कार्यकर्ता यहाँ रहते थे, इन्होंने हमको याद किया, मंदिर बीच आए तो उस लड़की के छेड़छाड़ के मामले को लेकर के इन्होंने रात मुकदमा दर्ज कर दिया। उधर उस ठेकेदार का भी बता रहे हैं कि उसने रिपोर्ट अपनी करा रखी है। दूसरा, हमने कहा है जब ओवरलोडिंग डंपर है और उनको संवैधानिक यहाँ से डंपर निकालने का अधिकार नहीं है, तो तत्काल प्रभाव से उनके डंपर यहाँ से रोक दिए जाए। कोई भी दुर्घटना हो सकती है, कोई बच्चा स्टैंड में हो सकता है, हमारी कमजोर सड़कें वो टूट सकती हैं, और जब उसको कोई संवैधानिक रास्ता यहाँ से नहीं लिखा हुआ है, तो हमने यही ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम, जिलाधिकारी के नाम और पुलिस अधीक्षक के नाम यहाँ से सीओ साहब को ज्ञापन दिया है। उन्होंने आश्वासन किया कि उच्च अधिकारियों को आपकी समस्या से अवगत कराया जाएगा। एक बच्चे का मामला हो रहा है, उसकी किसी दरोगा ने निर्दोष को पिटाई कर दी, उसकी आंख में काफी चोट है, उसकी डॉक्टरी करा करके उसका भी मामला संज्ञान में लिया जाएगा। यह आश्वासन सीओ साहब ने अभी दिया। आज मैं भारतीय किसान लोक शक्ति का राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष ठाकुर कृपाल सिंह। मेरा पैतृक जन्म स्थान है ये मार्ट तहसील, इसमें सुरीर के गांव ओहावा में ये यहाँ जो बालू खनन वाले लोग हैं, वो यहाँ पर ठेकेदार जो अत्याचार करते रहते हैं, यहाँ सड़कों को तोड़ते रहते हैं। आज ये निर्णय लिया है हमारी पंचायत ने कि आगे से इस रास्ते से ना कोई ट्रक जाएगा ना डंपर जाएगा, और अगर भूमाफियाओं ने किसी बहन बेटी या किसी के साथ कोई अत्याचार किया तो भारतीय किसान लोक शक्ति यहाँ के हर गांव के हर किसान के साथ है और हर तरह से इनसे कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी। आज सीओ साहब को ज्ञापन दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जहाँ से इनको जहाँ पट्टा दिया गया खनन के लिए वहीं से खनन करेंगे, अन्यथा यहाँ से बंद कराएंगे। इस दौरान सीओ मार्ट कैलाश चंद्र पांडे सर्किल की फोर्स के साथ महापंचायत स्थल पर मौजूद रहे। तमाम अटकलों के बाद भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के पदाधिकारियों ने सीओ मार्ट को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा और मांग की कि सरकारी बालू खनन में दौड़ रहे ओवरलोड वाहनों पर जल्द लगाम लगाई जाए। अगर इन पर लगाम नहीं लगी तो ग्रामीण सड़क पर बैठेंगे। वहीं सीओ मार्ट कैलाश चंद्र पांडे ने सभी ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि वे मानकों के विरुद्ध बालू का खनन नहीं होने देंगे और ग्रामीणों की जो भी मांग है उसको उच्चाधिकारियों तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस महापंचायत के अगले दिन ही बालू खनन माफिया धड़ल्ले से ओवरलोडिंग करते हुए नजर आए। कल जो महापंचायत हुई थी उसमें जो है भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने ज्ञापन दिया था सीओ साहब को। सीओ साहब ने ये कहा था कि जो भी आगे खनन होगा वो मानकों के हिसाब से होगा, लेकिन आज स्थिति ये है कि ना ही कोई मानकों के हिसाब से हो रहा है और कहीं ना कहीं इसमें हमें ये प्रतीत होता है कि पुलिस की मिलीभगत है, पुलिस का संरक्षण है इन खनन माफियाओं को। ओवरलोडिंग वाहन चल रहे हैं और जो पुराना डर रहा था उसी हिसाब से आज भी जो है खनन हो रहा है, कोई सुधार नहीं है, जिससे कि हमारे जो ओवरलोड वाहन चलने से हमारा रोड क्षतिग्रस्त हो चुका है पूरी तरीके से और आए दिन घटना होने की संभावना रहती है। हमें जो आम रास्ता निकलने का रास्ता है वहाँ निकलने में बहुत परेशानी होती है। बस जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का।